तो नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं और इनके जो है ना इनके अंदर लिंकेज क्या होती है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन द सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है, उनको हम डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, इनके अंदर लिंकेज क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल के नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स है, ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास एग्जाम्पल है डीएनए, आरएनए। और 5वें नंबर पर हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इस टेबल के अंदर ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनके मोनोमर्स है कि मतलब इनके यूनिट्स क्या होते हैं, ये कौन कौन से यूनिट से बनते हैं और इनके अंदर लिंकेज क्या होती है। तो सबसे जो फर्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इनके जो कैटेगरीज हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड की है, ठीक है। और इनके मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो इनके जो मोनोमर्स है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज वगैरह है, और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो लिंकेज होती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन के जो मोनोमर्स है वो है अमाइनो एसिड्स, और इनके अंदर जो लिंकेज होती है वो है पेप्टाइड लिंकेज। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन कहते हैं। और आपने बात भी याद रखनी है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ कि प्रोटीन के मोनोमर्स है अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये जो लिंकेज है, जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइंट करता है, उस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। थर्ड नंबर पर हमारे पास है लिपिड, ठीक है। लिपिड्स की दो कैटेगरी हैं, एक हमारे पास है फैट्स और एक है ऑयल। फैट्स जो है ना रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और जो ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फैट्स हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, और जो ऑयल है ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। इनकी जो कैटेगरीज है हमारे पास वो है फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स। तो लिपिड्स के जो हमारे पास यूनिट्स है वो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट, कोलिन, आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। और इसके अंदर जो लिंकेज है वो हमारे पास कहलाती है ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज कार्बन कार्बन लिंकेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो कैटेगरी हैं, एक है डीएनए और एक हमारे पास है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनके जो यूनिट्स है या मोनोमर्स है उनको हम कॉमनली कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर आप डीएनए के यूनिट्स की बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए के यूनिट्स को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। और इनके अंदर जो लिंकेज है उसको हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, डीएनए के अंदर भी और आरएनए के अंदर।